तो बेटा कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है बेटा, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन यानी वास्तविक फलनों का बीजगणित। देखो बेटा, वास्तविक फलनों का बीजगणित होता क्या है हमारे पास। हमने माना यदि एफ व जी दो एक्स के फलन है, यानी दोनों के दोनों काय के ऊपर निर्भर है, एक्स के ऊपर निर्भर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात आती है अगर कहीं एफ प्लस जी और एक्स आ गया लिखा हुआ, ठीक है, जैसे एफ एक्स होता है जी एक्स होता है, तो ऐसे एफ प्लस जी एक्स आ गया तो बेटा दोनों पे अलग अलग एक्स ऑपरेट हो जाएगा। एफ एक्स प्लस है तो प्लस जी एक्स। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ भी आ गई होगी आपके। ये हो गया पहला बीजगणित। दूसरा आता है अगर हमारे पास एफ माइनस जी एक्स है तो ये हो जाएगा बेटा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तीसरा आया हमारे पास अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है एल्फा एफ और पूरे के बाहर एक्स, जहां अल्फा एक कांस्टेंट है, इट इज अल्फा, तो बेटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स, अल्फा एफ एक्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अल्फा क्या है, कांस्टेंट लिख दो आप, जहां अल्फा जो है एक अचर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपके पास वो आएगा एफ डॉट जी और इनटू में आ गया आपके पास एक्स, यानी इसको आप दो फलनों की गुणन का नियम भी कह सकते हो। तो अगर ऐसा कहीं आता है एफ डॉट जी इंटू एक्स तो ये हो जाता है आपका एफ एक्स और डॉट जी एक्स। ये हो जाता है एफ एक्स और डॉट हो जाता है आपका जी एक्स। उसके बाद आता है आपके पास एफ अपॉन जी और पूरे के बाहर एक्स, यानी ये हो गया आपका भागफल वाला मामला। तो अगर ऐसा कहीं आता है तो ये हो जाता है एफ एक्स और अपॉन में आगे जी एक्स। ठीक होगी बात बेटा। इनकी थ्योरी तुम किताब से भी लिख सकते हो, किताब का पेज नंबर 48 पे है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए बेटा उदाहरण जो है आपके पास वो 16 है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण 16। ठीक है भाई, मान लीजिए उदाहरण 16 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और जी एक्स इक्वल टू दिया है आपका 2x प्लस 1। क्लियर होगी बात यहाँ तक। और आपसे पूछा क्या है इसने, एफ प्लस जी एक्स। इसने पूछा है आपसे एफ प्लस जी एक्स, तो बेटा एफ प्लस जी एक्स क्या होगा, एक्स अंदर अप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स और प्लस जी एक्स कहीं से हुआ है, आप चाहो इसको लिख सकते हो कहीं से हुआ है, ये हुआ फलनों के बीजगणित से। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब आप एफ एक्स का मान रख दें एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का मान रख दें 2x प्लस 1, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज द आंसर। तो बाकी पार्ट भी माइनस का भी ऐसे हो जाएगा, एक मैं आपको गुणा का करके दिखाता हूँ। तो भाई इसने कहा है एफ जी एक्स, तो जब आपसे इसने पूछा है एफ जी एक्स तो एफ जी एक्स का क्या मीनिंग बताया था अभी, एफ एक्स डॉट जी एक्स। एफ एक्स डॉट जी एक्स का मतलब एफ एक्स का मान रखें आप एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स का मान रखें आप शायद 2x प्लस 1 और दिस इज द आंसर। बोलो भाई किसी कोई समस्या है क्या। ऐसे आप डिवाइड का कर देंगे। तो बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा आपका बहुत ही आसान है। उदाहरण 16 तो मैंने करा ही दिया आपको, उदाहरण 17 आप करोगे। तो बेटा 19 तो मैं बता रहा हूँ आपको, 20, 21, 22। तो बेटा सारे जो क्वेश्चन हैं वो पीछे तुम लोग कर चुके, तो आप इनको कोशिश करेंगे एक बार, फिर भी अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछेंगे। तो बेटा 19वां मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप 19वां देखो। 19वें में इसने कहा है मान लीजिए कि आर यानी रियल नंबर क्यू से क्यू में का मतलब क्यू क्रॉस क्यू क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर। याद आ रहा कुछ।
परिमेय संख्या की परिमेय संख्या में क्रॉस हुई होगी तभी तो रिलेशन आया होगा। एक रिलेशन दिया है इसने, क्या दिया है इस रिलेशन में, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ए और बी दोनों ही कहाँ में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में, क्योंकि क्यू की गुणा बेटा क्यू में हो रही। यहाँ ऐसा तो है नहीं ए की गुणा बी में हो रही। अगर ए की गुणा बी में होती पहला वाला कहाँ बिलोंग करता है, ए में, और दूसरे वाला कहाँ बिलोंग करता है, बी में। ओके, क्यू में बिलोंग करते हैं तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और ए माइनस बी कहाँ में बिलोंग करता है, जेड में, पूर्णांक में। यानी अगर आप ए में से बी घटा दोगे तो जेड पहुंच जाएगा। द्वारा परिभाषित एक संबंध है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए हमारा बिलोंग काय में कर रहा आर का मतलब ये रियल नहीं, ये क्या है, रिलेशन। ए हमारा ऊपर वाला जो आ रहा है, ये वाला आ रहा है बेटा, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बेटा मैं पहले फर्स्ट को सिद्ध करके बता दूं तुम्हें, बड़े ही आसान तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई ए जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ऊपर दिए हुए रिलेशन का एक अवयव है। ओके, तो ऊपर जो रिलेशन है उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, ए और बी यानी प्रथम घात का जो अवयव होता है, द्वितीय घात का अवयव, दोनों ही कहां से मिलेंगे, क्यू से। तो दोनों ही क्यू से मिलेंगे। दोनों क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो भाई 1/5 भी होता है। तो 1/5 बिलोंग्स टू आर अगर हो जाए, यदि देखो सारी कंडीशन फिलफुल हो रही नहीं, इट इज ए, इट इज बी, इट इज रेशनल नंबर यानी क्यू, इट इज रेशनल नंबर यानी क्यू। तो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन देखो रिलेशन की, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो दोनों क्यू में है, पहली कंडीशन फिलफुल हो रही। तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और दोनों मैंने इक्वल क्यों लिए, इक्वल इसलिए लिए क्योंकि इसने ए बिलोंग्स टू आर कहा, तो ये भी कंडीशन फिलफुल होगी। अब आप दोनों का माइनस करो भाई, ए माइनस बी यानी 1/5 माइनस 1/5 बराबर 0, और जो बिलोंग का में कर रहा है जेड में, देख लो आप भाई, जेड का मतलब पूर्णांक। अब देखो सारी कंडीशन फिलफुल होगी नहीं होगी, देखो यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर क्यू, तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर 1/5 भी, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, पूर्णांक। बिल्कुल देख लो दोनों का अंतर 0 है, 0 क्या होता है, पूर्णांक। भाई जेड क्या होता है आपका, इंटीजर, पूर्णांक। और दोनों क्या, ए बिलोंग्स टू आर, ए का मतलब दोनों सेम एलिमेंट हो। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी तुम्हारी। अब बेटा मैं थोड़ी सी आपको सेकंड पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि ए बी बिलोंग अगर आर में कर रहा है, अगर ए बी बिलोंग आर में कर रहा है, तब बी ए भी बिलोंग आर में करेगा। बात को समझे बेटा, थ्योरी अपनी पक्की रखा करो। अगर ए बी जो है वो दिए गए, आर मीन्स रिलेशन, अगर दिए गए रिलेशन का एक अवयव है तो बी ए बी दिए गए रिलेशन का एक अवयव होगा। तो ले लो आप ए और बी। भाई ए बी सारे कैसे लेने पड़ेंगे, रेशनल। तो रेशनल का मतलब मैंने 1/5 ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, 1/3। ओके, अब बेटा 1/5 1/3 क्यों लिया बेटा मैंने, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो भी तो पूर्णांक होना चाहिए सेट के हिसाब से। देखो ये रहा रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए और बी दोनों रेशनल नंबर और दोनों का अंतर पूर्णांक। तो दोनों का अगर आप इनका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक। करके देख लो आप। तो यानी ए बी अगर बिलोंग आर में कर रहा है तो दोनों का अंतर करो आप, 1/5 माइनस 1/3, तो कितना आ गया बेटा, 5, 1 सेकेंड, चल कितना आ गया भाई, नहीं भाई पूर्णांक नहीं आ रहा, कुछ और लेते हैं भाई इसको हम, जरा इसको हम लेते हैं 1/4, ठीक है, हमने ले लिया 1/4 और 9/4, ये भी तो रेशनल नंबर है हमारे। तो जब आप घटाएंगे 1/4 और माइनस 9/4, तो 1 माइनस 9/4 माइनस 8/4 माइनस 2, जो कि बिलोंग कहाँ कर रहा है, जेड में। भाई पूर्णांक है हमारा। अब आपने ए बी बिलोंग्स टू आर तो ले लिया, बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए का मतलब दोनों का ऑर्डर चेंज कर दो इनका। तो 9/4 इंटू 1/4 बिलोंग्स टू आर, तब 9/4 माइनस 1/4
यानी 2 आ गया और बिलोंग्स काय में कर रहा है, जेड में, पूर्णांक में, तो हो गया सिद्ध। तो बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप थर्ड को अपने आप करेंगे। तो बेटा आज मैं विविध प्रश्नावली का कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, केवल आज उदाहरण मैंने तुम्हें दिए, तो आप लोग इन पे थोड़ा सा माथा पच्ची करो, जो नहीं होगा वो मेरे से पूछो, ठीक है बेटा।